Hello everyone, this is Rashikar from Visual English Classes and welcome you again to our video session. दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश पर, जो कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी इसे लास्ट तक अवश्य देखें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है और एक कंपटीशन लेवल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। काफी स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती रहती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में टोटल होते हैं 8, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। देखिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पीच क्या होता है। व्हाट इज स्पीच? तो देखिए, स्पीच होता है एक कोई वक्तव्य, कोई कथन, एक ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हम हमारी बात कहना चाहते हैं और एक फुल मीनिंग वो वहां पर दे रहा हो। अब ये जो टॉपिक्स है ये एक सेंटेंस के क्या होते हैं, पार्ट्स, और आपको अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो रूल्स पढ़ने से पहले आज हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रूल इनका देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक भी है और हम एक वीडियो सेशन में इन सभी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं, बहुत इम्पॉसिबल है। तो आज हम 2 टॉपिक लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, पूरा कवर उसको कर लेंगे। तो रूल्स पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किस प्रकार से आप सेंटेंस में से उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस किन किन वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है नाउन एंड प्रोनाउन। देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे टॉपिक है जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन जूनियर क्लासेस में वहां पर प्रॉपर ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती थी क्योंकि लेवल भी आप लोगों का उतना ही हुआ करता था। वहां पर आपने पढ़ा है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा क्या है, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं पूछेगा कंपटीशन में। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की वीडियो में कहा था कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शनल ग्रामर, ऑब्जेक्टिव ग्रामर। आपको ये देखना है। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि नाउन क्या है, आप नाउन की डेफिनेशन बताइए, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाम लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो होगा कि नाउन का फंक्शन बताइए, कि नाउन सेंटेंस में कैसे काम करता है, नाउन का जो नेचर है नेचर बताइए, नाउन की जो पोजीशन है पोजीशन बताइए, कि सेंटेंस में नाउन कहाँ होता है, प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है। तो ये चीजें आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कंपटीशन लेवल में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं वो आप कर सकते हैं। एंड क्रॉस टेस्ट भी आप तभी कर सकते हैं। तो रूल्स हम बाद में पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में किस तरह से काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, या फिर उनकी पोजीशन सेंटेंस में क्या होती है। तो नाउन प्रोनाउन से हम स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन में पढ़ते हैं दोनों को, नाउन को एंड प्रोनाउन को।
देखिए नाउन लेते हैं पहले हम। आपको ये देखना है कि नाउन का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है सेंटेंस में। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन नाउन का है वही फंक्शन प्रोनाउन का है। पोजीशन भी इनकी सिमिलर है। कुछ कंडीशंस है जहां पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस में इनके एक्ट है जो नाउन तो करता है, नाउन बनता है, लेकिन प्रोनाउन वो चीजें नहीं कर सकता है। जैसे कि नाउन को आर्टिकल के साथ में यूज लिया जा सकता है, लेकिन प्रोनाउन को आर्टिकल के साथ में यूज नहीं लिया जा सकता है। इंग्लिश में जेरेंड होती है, जेरेंड है, इन्फिनिटिव वर्ब है। ये दो ऐसी वर्ब्स है जो एक नाउन की तरह काम कर सकती है बट प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर सकती है। अब प्रश्न ये आता है कि जेरेंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, तो ये भी हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं। अभी आपको देखना है कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन सेंटेंस में किस तरह से काम करता है। देखिए नाउन जो है वो सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सब्जेक्ट की बात करें, अगर नाउन सब्जेक्ट है तो हम इसको कह सकते हैं कि नाउन इज अ डूअर। नाउन डूअर है, कार्य कर रहा है सेंटेंस में। एंड ऑब्जेक्ट इज रिसीवर, मतलब कि जो काम सब्जेक्ट कर रहा है उसका इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर, वो होगा आपका रिसीवर। हिंदी में ले तो डूअर इज कर्ता एंड रिसीवर इज कर्म। तो आपको याद रखना है कि नाउन का जो एक फंक्शन होता है वो ये होता है कि नाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। एक एग्जांपल से हम देखें, जैसे हमने लिखा द बॉय सॉल्व्ड द एक्सरसाइज, द बॉय सॉल्व्ड द एक्सरसाइज। यहां जो सॉल्व्ड है ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और जो बॉय है इस एक्शन को करने वाला कौन है, बॉय लड़का है, और ये जो इस एक्शन को कर रहा है तो ये यहां पर कहलाएगा डूअर, जो कि काम कर रहा है, और डूअर को हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां जो बॉय है ये किस रूप में काम कर रहा है, एज अ नाउन, नाउन की तरह काम कर रहा है। लड़के ने काम किया सॉल्व करने का, तो इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है काम का, वो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, द एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज पर इफेक्ट पड़ रहा है तो एक्सरसाइज हुआ आपका यहां पर रिसीवर, और रिसीवर कौन हुआ आपका, रिसीवर हुआ ऑब्जेक्ट। इसलिए यहां ये जो एक्सरसाइज है वो भी किस रूप में काम कर रही है, वो भी काम कर रही है नाउन के रूप में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन सेंटेंस में या तो किस रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में, या काम करता है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए सेम जो फंक्शन है, सेम फंक्शन होता है आपका प्रोनाउन का। देखिए जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी सेंटेंस में या तो क्या काम करता है, या तो काम करता है सब्जेक्ट के रूप में, या काम करता है ऑब्जेक्ट के रूप में। बात यह आती है कि अगर प्रोनाउन भी नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में, तो फिर प्रोनाउन का यूज करने की आवश्यकता ही क्यों है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, वो ये है कि सेंटेंस में अगर हम बार बार नाउन को रिपीट करते हैं, बार बार नाउन को रिपीट करते हैं, तो ग्रामेटिकल तरीके से तो गलत नहीं है, लेकिन एक स्पोकन तरीके से बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो जो नाउन है, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का, कि बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने बात की द बॉय, हम द बॉय की जगह यहां पर यूज करते हैं ही, सॉल्व। अब द एक्सरसाइज नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम जब प्रोनाउन यूज करेंगे वो करेंगे इट। ये क्यों यूज किया है, ये जब हम रूल्स पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तब हम इसको देखते हैं।
तो ही हुआ, हमने किसके लिए यूज किया, बॉय का रिपीटिशन बचाने के लिए, और एक्सरसाइज का रिपीटिशन बचाने के लिए हमने यूज किया इट, बिकॉज द एक्सरसाइज इज अ नॉन लिविंग थिंग। अब देखिए यहां ये जो ही है ये काम करने वाला है, और इसलिए ये भी क्या हो गया, डूअर हो गया, और ये भी किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। यहां पर इट है, इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, इट पर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी किस रूप में काम कर रहा है, रिसीवर के रूप में काम कर रहा है। तो पॉइंट एक यहां पर ये क्लियर होता है कि नाउन का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, या तो नाउन एक्ट करेगा सब्जेक्ट की तरह, या फिर नाउन एक्ट किसकी तरह करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। और सिमिलर फंक्शन क्या हुआ आपका, प्रोनाउन का हुआ। देखिए नाउन प्रोनाउन का एक कैरेक्टर और होता है, एक विशेषता अलग से और होती है, और वो विशेषता ये होती है कि जो नाउन और प्रोनाउन है दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से काम में ली जा सकती है। जैसे हमने नाउन की बात की, हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का जो प्लूरल हम बनाएंगे ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स। अगर हम प्रोनाउन के सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं तो जैसे आई है, आई का प्लूरल बना वी, ही और शी का प्लूरल बना दे, और यू एज अ सिंगुलर भी काम करता है और प्लूरल भी काम करता है। अब देखिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8, उन 8 में से आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 8 में से केवल 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह भी काम करते हैं एंड प्लूरल की तरह भी काम करते हैं। एक हुआ नाउन, सेकंड प्रोनाउन, और थर्ड होती है वर्ब। वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से काम करती है, लेकिन नाउन के सिंगुलर प्लूरल में और वर्ब के सिंगुलर प्लूरल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। नाउन में एस लगाकर, एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जबकि वर्ब में से एस या ईएस को हटाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बॉय, ये सिंगुलर है, अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो आपको इसमें एस लगाना पड़ेगा, बॉयज। आपने लिखा राइट्स, राइट्स वर्ब, ये यहां सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा, इसका जो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा राइट। तो आपको ये याद रखना है नाउन में एस या ईएस लगने से प्लूरल बनता है, वर्ब में से एस या ईएस हटाने पर प्लूरल बनता है। तो एक चीज ये आपके यहां क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि जो नाउन है प्रोनाउन है उनका फंक्शन होता है कि वो सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो डूअर है, और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो वो रिसीवर है। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर होती है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अगर नाउन की हम प्लूरल की बात करते हैं तो टोटल जो नाउन होते हैं वो होते हैं 5। 5 में से केवल 2 नाउन ऐसे हैं जिनका ही केवल प्लूरल बन सकता है, वो है कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। केवल 2 नाउन हैं जो प्लूरल बनाते हैं, बाकी 3 नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, मटेरियल नाउन का नहीं बनता है, और प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बाकी के कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का आपको प्लूरल बना सकते हो आप लोग। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि जो एक्ट नाउन का होता है वही एक्ट किसका होता है, प्रोनाउन का होता है। जैसे नाउन काम करता है वैसे प्रोनाउन भी काम करता है। लेकिन अभी हमने बात की कि कुछ कंडीशंस है जब वो चीजें नाउन तो होती है लेकिन प्रोनाउन नहीं होती है। देखिए आप, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हमने लिया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अभी प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपने भी पढ़ा, या तो कौन बन रहा है, नाउन या प्रोनाउन बन रहा है। लेकिन बात ये आती है
कि जो नाउन है उस नाउन और प्रोनाउन के अलावा क्या चीजें हैं जो सब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है और नाउन की तरह काम करती है। देखिए, एक आपने पढ़ा अभी जेरंड। जेरंड क्या होता है, जो वर्ब है उस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है आप लोगों के जेरंड। ठीक है, और एक होता है आप लोगों के इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोलते हैं हम लोग टू प्लस फर्स्ट वर्ब को, कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब आप टू लगाते हैं वो बनती है आपकी इन्फिनिटिव। अब जेरंड और इन्फिनिटिव, इसको जब हम वर्ब टॉपिक करेंगे तब वहां पर काफी एक्सप्लेन करके आपको विस्तार से वहां पढ़ना है। अभी केवल आपको समझना है कि जेरंड और इन्फिनिटिव है वो किस प्रकार से कब नाउन बनते हैं, और नाउन बनते हैं तो वो सब्जेक्ट भी बनेंगे एंड ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। देखिए, एक एग्जांपल ले, हमने एक सेंटेंस लिखा कि ही एंजॉयज वॉकिंग। ठीक है, घूमना फिरना, ही एंजॉयज वॉकिंग। अब देखिए, यहां ये जो वॉकिंग है ये क्या है आपका, ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, जेरंड है, और वर्ब के बाद हम इसको यूज ले रहे हैं। यहां पर ये किस रूप में काम कर रही है, ये काम कर रही है ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने सेंटेंस लिखा कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक सेंटेंस लिखा हमने कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पर ये जो वॉकिंग है, ये जो जेरंड है, ये काम कर रही है आप लोगों के सब्जेक्ट के रूप में। तो अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं क्योंकि प्रोनाउन तो फिक्स्ड है। अगर ये प्रोनाउन नहीं है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है तो फिर ये क्या होगा, ये होगा नाउन। ठीक है, आईएनजी फॉर्म को यूज किया है हमने एज ए नाउन। बात आती है इन्फिनिटिव की, टू प्लस फर्स्ट वर्ब। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इन्फिनिटिव की तरह काम में लेते हैं, हमने सेंटेंस लिखा ही लाइक्स टू वॉक। ही लाइक्स टू वॉक, कि उससे घूमना फिरना पसंद है या वह घूमना फिरना पसंद करता है। यहां पर वर्ब है लाइक्स, और जो टू फर्स्ट वर्ब है, जो इन्फिनिटिव है, वो काम कर रही है आप लोगों के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बनाते हैं हमने एक सेंटेंस लिया कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां जो टू फर्स्ट वर्ब है इन्फिनिटिव, ये काम कर रही है आप लोगों के सब्जेक्ट के रूप में। तो आपको ये एक यहां पर एक छोटा सा एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि कुछ ऐसी कंडीशंस है, जैसे जेरंड है, इन्फिनिटिव है, इन कंडीशंस में वो केवल नाउन की तरह एक्ट करेगी, प्रोनाउन नहीं बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन का जो फंक्शन वो सेम होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें वो नाउन बनती है लेकिन प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं करती है। तो ये आपका नाउन और प्रोनाउन का है। अब आप आराम से सेंटेंस में से नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको कंप्लीट जो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स है वो तो हमको नेक्स्ट सेशन में इनमें लेना ही है। अभी केवल सिर्फ आपको ये समझना है कि इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो रूल्स में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन क्या होते हैं कि भाई नाउन और प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट है तो वो डूअर है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो रिसीवर होगा। कुछ कंडीशंस छोड़कर जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी करता है। अगर जेरंड है, इन्फिनिटिव है, अगर ये दोनों ही नाउन की तरह काम कर रही है तो इनको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये वर्ब की तरह काम करती है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, जो भी आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको आइडेंटिफाई करना देखेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए,
कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।